आंदोलन बहुत ही अच्छी तरीके से हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज मंत्रालय को हमारी दखल लेते हुए ईमेल भेजना पड़ा कि आपको हम जल्दी से जल्दी तारीख देके, समय देके मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। ये आपके जो प्रयत्न है उसकी एक जीत है। अभी एक मंत्री का बुलाना ऐसी बात नहीं, पहले भी उन्होंने बुलाया। एक एक कदम हम आगे बढ़े हैं, एकदम तो कुछ हासिल नहीं होता। अभी ये आखिरी चरण है और इसमें हासिल हो रहा है। हमें जो पता चला है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स को करने जा रहे हैं उसमें ये विषय भी हो सकता है। जो लेबर कोड उन्होंने किए हैं उसके बाद लेबर रिफॉर्म्स की बात है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होगी, उसमें शायद बिल आएगा, आई डोंट नो, बट ये हमारा अंदाजा है, गेस है। और इसके लिए हमको थोड़ा संयम रखना भी जरूरी है। और हम लोगों ने जो तैयारी की थी पूरे देश से, मैं खुद भी कई मीटिंगें करके आया हूँ, कलकत्ता से लेके कारवार तक पूरा देश हमने जाके सभी के साथ वार्ता की है, आंदोलन किए हैं। उत्साह जबरदस्त है। लेकिन जो आज पुलिस स्टेशन ने बताया, सर को बताया, एसीपी डीसीपी ने दोनों के साथ उनकी बात हुई और उन्होंने जो बताया उसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रपति पुतिन की विजिट पहले कोई हमें मालूम नहीं था और जो हमने आंदोलन तय किया था वो इसीलिए तय किया था कि 3-4 को हमारा आंदोलन हो जाए तो उसके पश्चात बाकी सारे सांसदों को पार्लियामेंट में हमारा सब्जेक्ट निकालने के लिए, उठाने के लिए कुछ टाइम मिलेगा। एनीवे वो तो वैसे भी होगा। हम लोग अभी दिल्ली, मैं भी कल पहुंच रहा हूँ। सिंह सर है, बहुगुणा सर है, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है, संजू पाटिल है। हम सब लोग मिलके सभी एमपीज को मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमपीज है उनको बताएंगे, जो हमारे संपर्क में है। छत्रपति शाहू महाराज है, और भी लोग हैं, बहुत सारे एमपीज है, डोमरे साहब है, काले साहब है, उनको सबको मिलके, और मेधाता ये है जो सभी पक्षों के हैं, उनसे मिलके हम इस विषय को पार्लियामेंट में जबरदस्त उठाने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल मुझे पूरा यकीन है कि मिनिस्ट्री हमें जल्दी से जल्दी बुलाएगी और कुछ न कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट वो देंगे। अभी हो सकता है 4, 5 और 6 के दरमियान कुछ ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की विजिट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, बाकी मंत्री भी बिजी रहेंगे। उसके बाद शायद हमें बुला लिया जाए, ये हम आशा करते हैं। मैं आपको दिलो जहां से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो किया है पूरे देश में वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सब ने मिलके इस आंदोलन को इस कगार पे लाया है कि आंदोलन होने से पहले पुलिस भी ये बोलती है कि आपको बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और बाकी भी सुरक्षा व्यवस्था है, बॉम्ब स्फोट है, ये सारी जो घटनाएं हुई है उसका परिणाम हमें अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमारा काम बिना आंदोलन के हो सकता है तो फिर आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और केवल आंदोलन करके हमें शांति तो मिल सकती है, लेकिन अभी सरकार अगर आपको पहले ही बुला रही है तो उसमें आंदोलन करने का कोई मतलब रहता नहीं है। ये मुझे भी अभी बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि काफी लोगों के रिजर्वेशन हुए हैं। हम भी दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। श्री वीरेंद्र सिंह जी पहले से दिल्ली में है, बहुगुणा जी ने बड़े कष्ट किए, हर राज्य में हर नेतागण ने, हर सदस्य ने उसमें हिस्सा लेके बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और आज जब हमें दिल्ली आने का समय, वहां पर टाइम आया, तो हमें वो बड़े दुख से कैंसिल करना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमें आज ही ये आंदोलन कैंसिल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कल फिर उठ खड़े ना हों। अगर हमारा काम नहीं होता है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो अभी बुलाया है मीटिंग के लिए, और जो संकेत दिए, उनके कई लोगों से हमारा संपर्क है, तो मंत्री जी से भी है, लेकिन मंत्री जी का वो हमें सब कुछ नहीं बताएंगे, कुछ लोग हैं जो बताते हैं। तो इसमें हमें
संयम रखना पड़ेगा। तो बड़े दुख के साथ ये आंदोलन को हम कैंसिल करते हैं, ताकि हमारे लोग जो रिजर्वेशन कर चुके हैं उनको कैंसिलेशन करने का मौका मिले। एक बार वो वहां से निकल पड़े और फिर कैंसिल हमने किया 2 दिन बाद, तो उसका परिणाम और भी बुरा होगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर इसमें कोई गलती भी है तो मेरी समझना, आपकी मत समझना। आपने बहुत कोशिश की है। डीसीपी ऑफिस में जो है आईबी की जो रिपोर्ट गई थी वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि जिस हिसाब से आप लोगों ने हर स्टेट में, हर जिले में जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किए, उसकी रिपोर्ट जो है सारी जो है हेडक्वार्टर में आई है। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि इस बारी जो था बहुत लंबा चौड़ा जो है जमावड़ा होने वाला है। इस बीच में डीसीपी साहब ने बिल्कुल क्लियरली हमारी बात की कि भैया इस समय हमारी पोजीशन ऐसी है कि पुतिन जी, रशिया के प्रेसिडेंट जो है दिल्ली में आने वाले हैं, उनका भी प्रोग्राम वही है जो आप लोगों के धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम। दूसरा, उसी बीच के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हम जो है नहीं अलाउ कर रहे हैं, पहली चीज। तो दूसरा कारण ये था कि पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तीसरा क्या था कि बॉम्ब थ्रेट्स काफी आ रही थी दिल्ली में, जिसकी वजह से जो है कभी भी कोई भी चीज हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने जो है सारी परमिशंस को रिकॉर्ड किया और ये बोला गया कि हम अभी जो है कितने लोगों को परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो आईबी की रिपोर्ट थी उसमें ये था कि आपकी जो है हजारों के हिसाब से जो है आपके लोग आएंगे। तो इसे जो है हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम आप लोगों को परमिशन नहीं दे सकते हैं। और अभी हम वीरेंद्र जी, बच्ची सिंह राणा जी और मैं अभी निकले ही हैं थोड़ी देर पहले। जो हमारे मंडल अध्यक्षों ने, जिलाध्यक्षों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से करीब 60 से 70% जिलों में हमारा काम जो है उन्होंने करने की कोशिश की है। आरटीएफसी ऑफिस में करीब 90% जो है कवर हुए हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से इसका परिणाम सरकार के ऊपर हुआ है, आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी दिखाई देगा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि संघर्ष के दौरान कुछ परेशानियां आती हैं, अड़चने आती हैं। हमारी दिल्ली की टीम लगी हुई थी बहुगुणा साहब के नेतृत्व में, हम लोग संपर्क में थी, राणा साहब लगे हुए थे और पूरी हमारी तैयारी जो है यहाँ दिल्ली के कार्यक्रम की लगभग पूरी हो चुकी है। समस्या आती है उसका समाधान हमको निकालना पड़ता है। कल तक एसीपी के साथ में, एसीपी जी के साथ में जो मीटिंग्स हुई थी उसमें कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन बाद में जब आईबी के रिपोर्ट्स वगैरह जो उन्होंने कंसिडर की, आज काउंसलिंग हुई, हम तो बाद में पहुंचे, बहुगुणा साहब और राणा साहब पहले से वहां उपस्थित थे, तो बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। उन्होंने से ये भी कहा एसीपी साहब से, बहुगुणा साहब ने रिक्वेस्ट की सर हम और कहीं गुहार लगाएं क्या, तो उन्होंने कहा कि भैया कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत आपको बात बता दें कि बीच में एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे नोटिस के बाद में आज सबने जो पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन किए हैं उसका परिणाम ये हुआ कि श्रम मंत्रालय की ओर से एक ईमेल हमको प्राप्त हुआ है माननीय कमांडर साहब के नाम से। उसमें कहा गया है, उसमें ध्यान से सुनिए हमारी बात को आप, उसमें कहा गया है, मतलब पिछला ईमेल विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। आदरणीय महोदय, पिछला ईमेल विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। कौन सा ईमेल? जो हम लोगों ने नोटिस दी थी उसके बारे में। आगे लिखा है, और ईपीएस 95 मुद्दे पर माननीय मंत्री जी से मुलाकात पर भी ध्यान दिया गया है। यह कार्यालय आपको जल्द ही बैठक की तिथि और समय की सूचना देगा, सादर सहित। नीचे लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो ये उनका मेल आया हुआ है। ये मेल भी पुलिस वालों के पास में था। उन्होंने बताया हम लोगों को कि भाई मंत्री जी तो वहां से लेबर मिनिस्ट्री से तो आपकी कार्रवाई हो रही है, आपको मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने कहा कि ऐसे मेल कई बार आ चुके हैं, ऐसे लेकर हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप मंत्री जी को सुन लीजिए, समझाने की कोशिश की, मतलब कहने का मतलब हम लोगों को, बहुगुणा साहब को ये, लेकिन उन्होंने कहा कि हम परमिशन आपको नहीं देंगे और जो उसके कारण बहुगुणा साहब ने बताए हैं वो सही है।